तो वहीं उत्तराखंड सीएम को लेकर भी मंथन जारी है, जहां उत्तराखंड के अगले सीएम का दिल्ली में मंथन होगा। पुष्कर सिंह धामी के चुनाव हारने के बाद ये मंथन, बीजेपी चुनाव प्रभारी कर सकते हैं चर्चा, जहां पीएम मोदी अमित शाह के साथ हो सकती है चर्चा। जल्द बीजेपी के विधानमंडल दल की ये बैठक होगी, नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी इस दौरान। तो उत्तराखंड में भी लगातार, क्योंकि नए मुख्यमंत्री किसे रखा जाए, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव हारे हैं और ऐसे में अब कौन सा वो मुख्यमंत्री का चेहरा जिस पर उत्तराखंड की जनता चाहती है कि जिम्मेदारी सौंपी जाए एक मुख्यमंत्री की, एक मुखिया के रूप में, उसको लेकर विचार विमर्श होगा। नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी चुनाव प्रभारी इस दौरान चर्चा कर सकते हैं, जहां पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ये विचार विमर्श किया जाएगा। जल्द ही बीजेपी के विधानमंडल दल की ये बैठक होगी, जिस दौरान विचार विमर्श होगा। नए मुख्यमंत्री के नाम पर इस दौरान खासतौर से चर्चा की जाएगी। तो उत्तराखंड में भी अब लगातार सीएम के नाम को लेकर मंथन हो रहा है। तमाम नाम इस दौरान रेस में सामने आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी भले ही खटीमा से चुनाव हारे हों, लेकिन उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है और दोबारा से सत्ता में वापसी की है। ऐसे में क्योंकि उनका कार्यकाल बेहद ही कम समय का रहा, 8 महीने का महज उनको वक्त मिला और वहीं 2 महीने प्रतिबंध में निकल गए और इसी के चलते एक बार फिर से उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, क्योंकि युवा चेहरा है और चुनाव से ठीक पहले ही विचार विमर्श के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था उत्तराखंड का। ऐसे में आज जब ये बैठक होगी बेहद ही ज्यादा अहम, क्योंकि जल्द ही ये विधानमंडल की बैठक निर्धारित की जाएगी और उस बैठक में ये चर्चा की जाएगी कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने अपना बेहद ही ज्यादा आशीर्वाद लुटाया है और ऐसे में उनके आशीर्वादों को संजोते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी कि आखिर कौन सा वो चेहरा होगा जो मुखिया के रूप में जनता पसंद करेगी, जिस पर जिम्मेदारी डाली जा सकती है। उत्तराखंड की देवभूमि, क्योंकि बेहद ही ज्यादा अहम राज्य ये हो जाता है और ऐसे में खासतौर से आज इसी को लेकर संभावना है कि आज विधानमंडल की बैठक को लेकर अपडेट सामने आ सकते हैं, क्योंकि जल्द ही ये विधानमंडल की बैठक होगी जिसमें चर्चा होने की संभावना है। पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद, क्योंकि वो खटीमा से विधानसभा चुनावी मैदान में उतरे हुए थे, लेकिन खटीमा से वो हारे और इसके बाद अब लगातार नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर विचार विमर्श हो रहा है, लेकिन संभावना है कि पुष्कर सिंह धामी को ही भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकती है। तो खबर पर ज्यादा अपडेट देंगे हमारे संवाददाता स्नेही कमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्नेही, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि उत्तराखंड में भी लगातार नए मुख्यमंत्री के नाम पर विचार विमर्श होने की संभावना है, कब तक विधानमंडल की ये बैठक हो सकती है? जी, जिस तरह से देखें, सबसे पहले जो उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में 70 में से 48 सीटें जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, इस पद पर कौन बैठेगा, उसको लेकर अभी भी पार्टी में संशय बरकरार है। जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। हालांकि अगर पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो अब तक सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दावेदार अगर कोई है तो वो खुद पुष्कर सिंह धामी है। भारतीय एकत्रित नेतृत्व की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, अमित शाह की बात करें, उनसे उनकी नजदीकियां हैं, जो उनका एक प्यार है, उसको लेकर उनकी दावेदारी मजबूत है। जहां तक आरएसएस की बात करें, आरएसएस के भी चहते चेहरे पुष्कर सिंह धामी है और पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में 4 विधायक है, कैलाश गंगोरी है, उमेश शर्मा है, तमाम 2 और विधायक है जिन्होंने पेशकश की है कि हम मुख्यमंत्री की अपनी सीट छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो उनके मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी जो है, शिक्षा मंत्री जो अरविंद पांडे रहे हैं और मधु जोशी की बात करें, तमाम ऐसे लोग हैं जो मतलब उनके समर्थन में खुल के आ चुके हैं। और जहां तक अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी के अंदर से ये खबर आ रही है कि अगर इतनी बड़ी बहुमत के बाद, इतनी बड़ी जीत के बाद भी हमें अपने हारे हुए मुख्यमंत्री, अपने चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना पड़े, ये पार्टी के लिए कहीं न कहीं धर्म संकट की बात है। तो पार्टी के पास जो चेहरे बचते हैं उसमें जो है जो चेहरे 2-3 दिनों से चर्चा में थे, रमेश पोखरियाल निशंक का नाम था, उसके बाद खुद जो है जो कैबिनेट मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक के बात क्षमा करें, जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दुनिया उनका नाम है, और केंद्र सरकार में जो राज्य मंत्री हैं अजय भट्ट, इन तमाम नामों पे चर्चा हो रही है। लेकिन अगर बात करें तो जो पार्टी से अंदर खबर आ रही है, शायद इस बार पार्टी चाह रही है
अगर पुष्कर सिंह धामी को हमें रिपीट न करना पड़े तो किसी ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलना चाहेंगे। अगर ब्राह्मण चेहरों की बात करें, दो बड़े नाम जो सामने हैं, उनमें सबसे पहले जो केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, उनका नाम है। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम है, जो 5 माह से लगातार विधायक है, काफी अनुभवी हैं, पिछली सरकार में कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे, सरकार के साथ भी प्रवक्ता रहे, तो दुनियाल, ये तमाम जो नाम है उनमें चर्चा हो रही है। आज खुद पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। अगर कल की बात करें तो दुनियाल कल दिल्ली आ चुके हैं। मदन जोशी और जो सब क्षमा करे, तमाम जो चेहरे, कौशिक जी है, उनके जोशी हैं, जो तमाम बड़े चेहरे हैं, सभी आज दिल्ली आ रहे हैं। तो आज पार्टी में सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनसे चर्चा होगी कि नई मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या हो, किसको किसको मंत्री बनाया जाए, मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। उसके बाद उत्तराखंड पर चर्चा होगी। और जिस तरह से मैंने बताया कि उत्तराखंड के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो दिल्ली कूच कर चुके हैं। पिछले कई दिनों से पार्टी अध्यक्ष की बात करें, पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष की बात करें, इन सभी से जो है जितने उत्तराखंड के बड़े नेता हैं उनसे मिल चुके हैं। और जो एक तीसरा जो सबसे बड़ा नाम अब जो सामने आया है वो रितु खंडूरी का है। जी, तो लगातार बड़े नाम जो है फिलहाल रेस में बने हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया स्नेह आपका तमाम अहम अपडेट हमारे तक पहुंचाने के लिए। हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी? भले ही पुष्कर सिंह धामी जो है खटीमा से चुनाव हार गए हो, लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से युवा चेहरे के रूप में उन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं जीत में उनका भी अहम योगदान है। क्या उनकी सत्ता में वापसी हो सकती है? मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री भी उन्हें ही बनाया जा सकता है, या क्या कुछ और जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? उन्नति फिलहाल ये कयासबाजी है और ऐसा हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे। या हाँ, ये जरूर है कि जो प्रदेश में जो एक सुगबुगाहट है और कई नेताओं के नाम जो सामने आ रहे हैं, प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व भी देहरादून में डेरा डाले हुए है, तो उससे ये लग रहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने की राह इतनी आसान भी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए थे, तो तभी से एक ऐसी स्थिति उत्तराखंड में आन पड़ी थी कि जिसके नाम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, जो चेहरा चुनाव में सामने रखा गया, वो खुद अपनी सीट से हार गया। ऐसे में जो अन्य दूसरी पायदान के नेता हैं उनमें भी एक आस जगी है, जिसे कहते हैं कि वो भी एक आशा की किरण उनको दिखने लगी कि मुख्यमंत्री तो अब इलेक्शन हार गए हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा नंबर भी आएगा। इसी कड़ी में कई नेताओं की फेहरिस्त है, लेकिन बीजेपी एक अनुशासन और संगठन वाली पार्टी है। वहाँ जो होता है वो सब राय शुमारी के बीच, और अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक मत एक राय विधायकों की बनती है, तो यह निश्चित है कि पुष्कर सिंह धामी को फिर कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा। और उनके लिए तमाम कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी सीट छोड़ने को तैयार भी हैं। लेकिन अगर विधायकों की राय शुमारी नहीं बन पाती है और कहीं विरोध के स्वर उठते हैं, तो लाजमी है कि कोई दूसरा विकल्प भी बीजेपी को तलाशना पड़ेगा। क्योंकि लगातार यानी कि विचार विमर्श फिलहाल अभी किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम अहम अपडेट।